हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचआर टेक्निकल क्लासेस। यूपीपीसीएल टीजी2 के मैराथन क्लासेस का चौथा पार्ट आज हम लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। आज हम चौथे पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का प्रतीक पूछा है। तो प्रतिरोधकता का प्रतीक आपका होता है क्या, रो। तो आपको ये चीज़ें याद कर ले। प्रतिरोधकता का प्रतीक क्या होता है, रो होता है। ठीक है। आर जो होता है वो प्रतिरोध का प्रतीक होता है, जबकि प्रतिरोधकता यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का प्रतीक जो होता है वो रो होता है। ओम जो होता है वो मात्रक होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिकल चार्जिंग किस दोष को दूर करने के लिए की जाती है। तो ट्रिकल चार्जिंग किया जाता है सल्फेशन के लिए। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि बैटरी के प्लेटों के ऊपर जब सल्फेट की मात्रा जम जाती है तो उसको मतलब दूर करने के लिए बैटरी को बहुत कम रेट पे लगभग 3% फुल करंट के वैल्यू पर हम क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। बाकी ये भी जो दोष होते हैं ये बैटरी में पाए जाते हैं। तो इसमें जो बकलिंग दोष होता है, जब बैटरी को बहुत हाई करंट पे क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो मतलब बहुत बड़ा लोड लगा दें तो उसकी प्लेटें क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती हैं। उसको बकलिंग दोष कहा जाता है। कोरोजन में आप लोगों ने देखा होगा कि बैटरी के मतलब उस पर टॉप पे, बैटरी का जो टॉप जहाँ पे हम लोड कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि भूरे भूरे कलर का आपका एक प्रकार का वो मटेरियल टाइप का जम जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन को दूर किया जाता है कुछ मतलब वो लिक्विड टाइप का लगा के कागज वगज में उसको क्या कर देते हैं, समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। लोकल एक्शन में क्या होता है कि जब बैटरी की इम्प्योरिटीज़ के कारण, मतलब बैटरी में जब गंदगी हो जाती है, कुछ अशुद्धियाँ आ जाती हैं, तो बैटरी में बिना कोई लोड लगाए भी उसका बैटरी क्या होता है, धीरे धीरे मतलब कि ख़त्म होते रहता है। तो सेल्फ मतलब डिस्चार्ज होती रहती है बैटरी, उसको बोलते हैं हम क्या, लोकल एक्शन। ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 5 सेल, प्रत्येक का वोल्ट 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.25 ओम है। तो सीरीज में जोड़ने पर कुल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। आपको पता है कि देखिए, जब कभी भी रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है तो रेजिस्टेंस का क्या हो जाता है, एक्युमुलेशन हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। टोटल 5 बैटरी हैं तो आपका 0.25 की है, तो 0.25 आपको 5 बार जोड़िए या 5 बार गुणा कर दीजिए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 1.25 ओम। ठीक है। और साथ ही साथ वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1.5 वोल्ट की अगर 5 बैटरियों को जोड़ते हैं तो 7.5 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। और रजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 1.25 ओम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि चुंबकीय कीपर किस धातु से निर्मित होता है। तो चुंबकीय कीपर जो होता है वो सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है, नरम लोहा से बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक क्या है। तो ये होता है फाई सिग्मा, यानी कि ए ऑप्शन जो है ये चालकता का प्रतीक होता है, बी जो होता है फ्लक्स डेंसिटी का, एच जो होता है आपका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, एच जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। सॉरी, प्रतीक, मात्रक नहीं प्रतीक बोल रहा हूँ मैं। निम्न में से हेलिक्स का प्रयोग नियम क्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चुंबकीय, एक जैसे मान लो ये आपका सोलेनाइड है, सोलेनाइड पे हमने क्या किया हुआ है, एक तरफ से सप्लाई दी हुई है, एक मान लीजिए यहाँ से प्लस दिया हुआ है, यहाँ से माइनस दिया हुआ है, तो जिधर इधर धारा का प्रवाह होगा। अब इसमें कौन सा पोल एन होगा, कौन सा पोल एस होगा, या यह एन होगा या यह एस होगा, हम चुंबकीय ध्रुव मतलब कि चुंबकीय ध्रुव की पोलरिटी को ज्ञात करने के लिए हेलिक्स का नियम प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 5 सेल पैरेलल में जोड़े गए हैं, प्रत्येक का 2 वोल्ट मान है, तो कुल वोल्टता कितनी होगी। तो देखिए, पैरेलल में अगर बैटरियों को जोड़ा जा रहा है, सेलों को अगर हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं, एक का पैरेलल ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ऐसे पैरेलल में जोड़ा जा रहा है, सबकी वैल्यू जितनी भी होगी तो पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इसीलिए जो टोटल आउटपुट वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। यही अगर इन बैटरियों को, इन सेलों को हम पैरेलल में जोड़े रहते सॉरी सीरीज में, तो सीरीज में जोड़ने पर इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, एडिशन हो जाती है और 10 वोल्ट टोटल वोल्टेज हो जाता है। ठीक है। एक मीट्रिक हार्स पावर में कितना वाट होता है। तो देखिए, मीट्रिक हार्स पावर में पूछा है, यानी कि एमकेएस सिस्टम में पूछा है, तो एमकेएस में आपका 735.5 होता है, और वही ब्रिटिश में अगर पूछ देता तो 746 वाट हो जाता है। ठीक है। याद कर लीजिएगा। अचालक ई वर्ग का तापमान कितना होता है, कि ताप सहन क्षमता कितनी होती है। ठीक है। आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए जो कुचालक पदार्थों का क्लासिफिकेशन होता है वो 7 प्रकार से, वाई ए ई बी एफ एच और सी। ठीक है। वाई वर्ग का होता है आपका 90 डिग्री, ए वर्ग का होता है आपका 105 डिग्री, ई वर्ग का होता है आपका 120 डिग्री। ठीक है। तो आप ऑप्शन अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका, उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लेंगे। 120 डिग्री दिया हुआ है ना, तो ई वर्ग का टेम्परेचर का कैपेसिटी कितनी होती है, 120 डिग्री होती है। ठीक है। वैसे आपका बी का हो जाएगा 130 डिग्री सेंटीग्रेड, एफ का हो जाता है आपका 155 डिग्री, एच का हो जाता है 180 डिग्री, और
बियॉन्ड मतलब 180 डिग्री के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो सी क्लास सी प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल आ जाता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, कार्बन एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मटेरियल है और सेमीकंडक्टर मटेरियल का जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, घटता है, क्योंकि कार्बन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि सामान्य प्रयुक्त वोल्टता पर कौन सा लैंप अधिक करंट लेगा, यानी कि अगर वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया जाए तो उस स्थिति में करंट कौन सा ज़्यादा लेगा। तो आपको फार्मूला मालूम होता है कि I=P/V, और वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया जी, P के हो गया, सॉरी। तो पावर का वैल्यू बढ़ेगा तो करंट की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पावर क्या होगा, सबसे ज़्यादा 100 वाट का है, तो आपका सबसे ज़्यादा करंट कौन लेगा, 100 वाट वाला बल्ब लेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि लेड एसिड सेल में प्लेटों के बीच में क्या भरा जाता है। तो प्लेटों के बीच में रेड लेड की जो लुगदी होती है वो भरी जाती है, मतलब लाल जो शीशा होता है उसको भरा जाता है। बैटरी की क्षमता कभी भी, अगला क्वेश्चन है कि बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है। तो बैटरी की जो क्षमता होती है एम्पियर आवर में मापी जाती है, एम्पियर आवर में बैटरी की कैपेसिटी को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से फ्लक्स डेंसिटी का SI मात्रक क्या है। तो फ्लक्स डेंसिटी को हम प्रदर्शित करते हैं B से, और इसका सूत्र होता है B = φ/A। फाई का मात्रक क्या हो गया, वेबर हो गया, और वेबर का A का एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका मतलब कि मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकों के निर्माण में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम मतलब वो परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं तो एल्निको का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, कार्क स्क्रू नियम का प्रयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो कार्क स्क्रू के नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रेरित धारा उसी का विरोध करती है जिसके कारण पैदा हुई है, यह किसका नियम है। तो मतलब कि आपको पता होना चाहिए, लेंज ने ये बताया था कि विद्युत धारा जिस भी कारण से उत्पन्न होती है वो उसी कारण का क्या करती है, विरोध करती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा कारक का ही विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हुई रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक वेबर किसके बराबर होता है। तो आपको पता है कि ये जो वेबर होता है ये N पोल हो गया और ये पोल हो गया S पोल। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, प्रवाहित होता है। ठीक है जी, तो जब भी ये जो चुंबकीय लाइनें होती हैं इसको लाइन ऑफ मैक्सवेल बोला जाता है। एक जो ये लाइन जा रही है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ मैक्सवेल। तो जब भी 10⁸ लाइनें क्या हो जाएगी, यहाँ से प्रवाहित हो जाएंगी, तो उसको बोलते हैं एक वेबर। यानी कि एक वेबर में आपका कितना मतलब कि वो हो गया जी, मैक्सवेल हो गया, लाइन ऑफ मैक्सवेल, तो 10⁸। अगर वही क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि एक मैक्सवेल में कितना वेबर होता है, तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल मैथमेटिकल मतलब कि कन्वर्सेशन है, वहाँ से जब कन्वर्ट कर देंगे तो आपका वो आ जाएगा 10⁻⁻8 इन एक मैक्सवेल। ठीक है, अगला है कि रिलक्टेंस का आपका वो क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मात्रक। तो रिलक्टेंस का यूनिट हम आपको बता रहे हैं। देखिए, रिलक्टेंस किसी भी सर्किट का, किसी भी पदार्थ का या किसी भी परिपथ का वो गुण होता है जो उसको क्या करता है, उसमें प्रवाहित होने वाले फ्लक्स का विरोध करता है। तो इसको एस से प्रदर्शित करते हैं, फार्मूला होता है S = mmf/φ। ठीक है, तो mmf का मात्रक होता है NI, एम्पियर टर्न, और फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। N का मात्रक टर्न हो जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स, I का मात्रक एम्पियर, तो ये हो जाएगा एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर कहाँ दिया है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपका क्या आ जाता है, कोबाल्ट आ जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम जो हो जाता है वो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, और तांबा जो होता है वो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। इसकी जो चुंबकशीलता होती है वो एक से थोड़ी सी ज़्यादा होती है एल्युमिनियम की। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की चुंबकशीलता क्या होती है, एक से थोड़ा सा ज़्यादा होती है। और तांबा की जो होती है, तांबा मतलब कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो चुंबकशीलता होती है वो एक से क्या होती है, कम होती है। जबकि जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे कोबाल्ट, लोहा हो गया, निकिल हो गया, इनकी जो चुंबकशीलता होती है 200 से 1000 यानी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब इन दोनों को से हम चुंबक नहीं बना सकते हैं, इसलिए कभी भी मैग्नेट बनाने के लिए आपने देखा होगा कोबाल्ट का, आयरन का, निकिल का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय कोर किस धातु का बना होता है। ठीक है, चुंबकीय कोर किस धातु का बना होता है। तो चुंबकीय कोर पहले तो समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा कि वाइंडिंग जिस पे की जाती है उसको ही क्या बोलते हैं, हम कोर बोलते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय कोर जो होता है वो आपका बनाया जाता है किस चीज़ का, सिलिकॉन स्टील का। ये सिलिकॉन स्टील का कोर हो गया, इसके ऊपर क्या कर दी जाती है, वाइंडिंग कर दी जाती है, तो ये आपका सिलिकॉन स्टील हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब इसमें भी पूछता है
कोल्ड रोल्ड की हॉट रोल्ड, तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील होता है। मतलब थोड़ा क्वेश्चन का अगर लेवल बढ़िया कर दिया तो उसमें पूछ देता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। कोल्ड रोल्ड रहेगा तो उसमें चुंबकीय हानियाँ क्या होती हैं, कम होती है। अगर वही हॉट रोल्ड रहेगा, रोल्ड का मतलब क्या है कि उसको जब जैसे मोड़ा जाता है, बनाया जाता है, तो रोलिंग जो की जाती है वो हॉट प्रोसेस द्वारा की जाता है या ठंडे पर ही मोड़ा जा रहा है, तो उसको ही हम बोलते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। तो कोर बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ट्रिकल चार्जिंग में सामान्य करंट का कितना % करंट दिया जाता है। ट्रिकल चार्जिंग पहले तो ये समझ लीजिए कि जो आपका ये होता है बैटरी में जब सल्फेशन दोष होता है तो उसको दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ही क्वेश्चन था इस पर पहले स्लाइड में, तो वो 3% के लगभग में आपको करंट किया जाता है। बहुत कम मात्रा में करंट दी जाती है और उससे चार्ज किया जाता है, जिससे उसका सल्फेशन क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के पार्ट का ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ। इन सारे वीडियो को आप मतलब याद कर लीजिए। अगर इसमें से किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। और ऐसा नहीं है कि आपको मतलब सारा कुछ समझ में ही आ जा रहा है तभी आप जाके कमेंट कीजिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उस चीज़ को आप कमेंट में पूछिए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये चीज़ें मतलब इस प्रकार से कैसे हो गया, वो चीज़ आप पूछिए। उसका डिटेल वीडियो बना करके हम आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।